नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने से पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। हमने इससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वीडियो बना के हमारे चैनल पे शेयर किया है। मैं सभी को अनुरोध करूँगा कि पहले वो वीडियो जाके आप लोग देखें, तो आपको ये लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। और मैं इस वीडियो के नीचे बर्नौलीज के वीडियो के नीचे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो का भी लिंक शेयर करूँगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। पहले बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का था, dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन इन x इंटू वाई इक्वल टू फंक्शन इन x। यानी कि ये तीन टर्म्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला टर्म जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड में राइट हैंड साइड में खाली फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। सिमिलरली हमने डिस्क्राइब किया था dx अपॉन dy फॉर्म। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा पी वाई टाइम्स x इक्वल टू क्यू वाई। इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज में क्या हो रहा है, बर्नौलीज में सेम ही पैटर्न है, dy बाई डी एक्स रहेगा, यानी डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, प्लस फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट होगा। और खाली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है राइट हैंड साइड में, जो कि होगा जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कोई पावर आएगी जो कि 1 नहीं होगी। सो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड पार्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके बगल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा, थर्ड पार्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ पावर होगी जो कि 1 नहीं होगी, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, और उसके बगल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो सेम पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग वेरिएबल चेंज कर दें, यानी x को डिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट कर दे, तो बर्नौलीज इक्वेशन इस तरह से कुछ दिखेगा, पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई इंटू एक्स टू द पावर n, इस तरह से दिखेगा वो। तो अभी हमें सीखना है कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। टू सॉल्व इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन होगा, एक कोई वेरिएबल लेंगे से v इज़ इक्वल टू जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो लिखना है आपको, और उसके ऊपर 1 माइनस राइट हैंड साइड में जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है वो लिखना है। यानी कि ये पहले वाले सिचुएशन में जो होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, पुट v इज़ इक्वल टू मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y है रेस टू 1 माइनस n, और ये सेकेंड वाला जो सेक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसमें जो होगा सब्स्टिट्यूशन पुट v इज़ इक्वल टू x टू द पावर 1 माइनस n होगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करके आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल के आपको ये डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल y के जगह पे v बनेगा, x के जगह पे v बनेगा, और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या एग्जांपल देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है, तब आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। और जितना ज़्यादा एग्जांपल आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप किसी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन डाल दो, उसका सॉल्यूशन बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर। काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहला टर्म है। दूसरे टर्म में देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है
और उसके बगल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है जो कि 1/x दिख रहा है हमें। और राइट हैंड साइड में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और उसके बगल में डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी कुछ पावर है जो कि 1 नहीं है, 1 से अलग है। तो क्लियर सब्स्टिट्यूशन, ये दिस इज़ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन है पुट v इज़ इक्वल टू जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिलहाल डिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में y है रेस टू 1 माइनस राइट हैंड साइड पावर जो कि 2 है। तो अभी ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम और सॉल्व करेंगे तो ये अगला स्टेप बनेगा v इज़ इक्वल टू y टू द पावर -1। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट करना है, पहले हम उसे डिफरेंशिएट करके लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग वेरिएबल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि x है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव होगी dv/dx, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव होगी -y टू द पावर -2 और जो कि y है, y इज़ नॉट x, सो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dy/dx। अगर हमें अभी ये सब्स्टिट्यूट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो देखेंगे यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट बन रहा है dy/dx का, यहाँ पे जो dy/dx है, dy/dx का कोएफिशिएंट बन रहा है -y टू द पावर -2। तो इससे पहले हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय -y टू द पावर -2 टू स्टार, तो इसे हम स्टार बोलेंगे, टू स्टार। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा -y टू द पावर -2 इंटू dy/dx पहला टर्म प्लस ये y/x एज इट इज़ 1/x हम लोग लिखते हैं और उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं -y टू द पावर -2 से। देन राइट हैंड साइड थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि है x sin x इंटू द वाई स्क्वायर, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा -y टू द पावर -2 से। सो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि लिखना है dv/dx, सो हम लोग इसको dv/dx लिखेंगे। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y और ये y कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा और फिर यहाँ पे बचेगा y⁻⁻1, यहाँ पे जो होगा y⁻⁻1 बचेगा। सो y⁻⁻1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है जो कि v है, तो हम लोग यहाँ पे v लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये y⁻2 और ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -x sin x इस तरह से। तो अगर अभी ये इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल है v और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और उस पूरे इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल यानी v की पावर 1 है। सिंस थ्रू आउट द इक्वेशन जो भी वेरिएबल v है वेरिएबल v है उसकी पावर 1 है, देयरफॉर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम इसको बोलेंगे 1। इक्वेशन 1 इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल v। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो कि है dv/dx प्लस px इंटू वी, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसलिए px लिया, राइट हैंड साइड में qx, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि p क्या है q क्या है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे p की वैल्यू है -1/x, सिग्नेचर के साथ लेना है, और राइट हैंड साइड में जो qx है उसकी वैल्यू है -x sin x। तो सॉल्यूशन क्या होता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू e⁻∫ ऑफ जो भी p है उसका इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू e⁻∫ p ऑफ x dx प्लस c, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले ये वाला टर्म निकालना होगा, बिकॉज q तो आपके पास है, ये टर्म नहीं है, इसीलिए हम पहले ये टर्म निकाल रहे हैं। ये टर्म निकालने के लिए पहले p का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ px निकालते हैं। सो दैट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ -1/x। तो -1/x का इंटीग्रेशन है -log x। तो जो भी
लॉग के पहले कांस्टेंट टर्म रहेगा, यानी ये उसको हम लॉग के बाद में वाले फंक्शन के ऊपर लिखते हैं, तो ये बनेगा log x⁻⁻1। तो अभी हम e⁻∫ ऑफ p ऑफ x की वैल्यू लिख पाएंगे, तो वो होगी e⁻ log ऑफ x⁻⁻1। और log और e दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास यहाँ पे x⁻⁻1। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ e⁻∫ p dx की। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन बनेगा आपका ये v एज इट इज़, ये इसकी वैल्यू जो कि x⁻⁻1 है, राइट हैंड साइड में q मेरा x sin x माइनस के साथ, और ये e की वैल्यू जो कि x⁻⁻1 है dx प्लस c। अभी ये हम लोग हमारा x एंड ये x⁻⁻1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा v इंटू x⁻⁻1, और ये इंटीग्रेशन के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, खाली बचेगा sin x dx प्लस सी। अभी इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होगा वो होगा माइनस cos x, तो हम लोग माइनस cos x लिखेंगे प्लस सी। तो ये जाके सॉल्व होके cos x प्लस सी आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में v x⁻⁻1 लिखो या 1/x लिखो, बात एक ही है। लेकिन ये हो गया सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ v, लेकिन हमारा मेन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है, तो हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v। सो वैल्यू ऑफ v क्या था, y⁻⁻1। द वैल्यू ऑफ v वॉज y⁻⁻1, तो वो हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो ये y⁻⁻1 x⁻⁻1 इक्वल टू cos x प्लस सी, ये आपका मेन सॉल्यूशन होगा जो कि इन टर्म्स ऑफ x एंड y है। तो इस तरह से ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में जो एग्जांपल लिया है वो काफ़ी इजी एग्जांपल लिया है, आप सिमिलर एग्जांपल सॉल्व करो। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इट इज़ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लीनियर है, खाली आपको राइट हैंड साइड में ये नया टर्म आ रहा है जो कि होगा डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ पावर, और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम वेरिएबल v इज़ इक्वल टू जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा रेज़ टू 1 - n। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।